हेलो एवरीवन, तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वंस अगेन। अब आपके पास यहाँ पे आज हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं उनमें हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मेट में प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सपोज समवेयर यू हैव बीन गिवन हियर इट इज लाइक फाइन mth term of an AP is 1 upon n and nth term of an AP is 1 upon m। आप लोगों ने क्या करना है, you have to find mnth term। आप लोगों ने mnth term को यहाँ पे निकालना है। तो in case you want to get mnth term here, the word now what is the criteria? तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? पहली बात तो आपको इन टर्म्स के रिगार्डिंग कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए कि आपने यहाँ पे करना क्या है। देखिए, आपको ये पता है कि जो nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d। तो इफ दिस हैज बीन nth टर्म फॉर्मूला, अकॉर्डिंगली mth टर्म क्या आएगी? mth टर्म के लिए आप यहाँ पे n को m के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, a plus m minus 1 into d। एंड इन केस नाउ व्हाट इज माई एम, मेरा एम है यहाँ पे मेरे को ये निकालना है mnth टर्म। एंड इन ऑर्डर टू गेट mnth टर्म, नाउ व्हाट यू विल डू, इन प्लेस ऑफ n आई एम हैविंग mn, सिंपल। तो इफ आई रिप्लेस n by mn, इट मीन आई नीड mnth टर्म विद मी, तो डेट विल बी इक्वल टू a plus mn minus 1 into d। तो डेट इज योर अल्टीमेट एम, ये आपने यहाँ पे निकालना है। हम यहाँ पे ये निकालना चाहते हैं जो mnth टर्म है। नाउ इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, अब आपको करना क्या है, सुनिएगा। अगर आप यहाँ पे mnth टर्म चाहते हैं, अब mnth टर्म का वैल्यू ये है, फॉर दैट यू नीड टू गेट a एंड d फ्रॉम हियर। आपको यहाँ पे a और d की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क आउट फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ a एंड d हियर। और a और d की वैल्यू को निकालने के लिए यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ बोथ ऑफ दिस। आपको इन दोनों को यहाँ पे यूजर्स में लेके चलना है जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज गिवन टू यू, लेट यू चेक। mth टर्म आपको क्या दिया है, 1 by n, एंड nth टर्म क्या दिया है, 1 by m। तो फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग अब mth टर्म का मतलब क्या हो गया, a plus m minus 1 into d। ये क्या हो गया, 1 by n। nth टर्म का फॉर्मूला यू नो, a plus n minus 1 into d that is equal to 1 by m। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे a और d की वैल्यू को निकालना है, बिकॉज जैसे ही a और d का वैल्यू आएगा यहाँ पे फिल करके यहाँ पे ये टर्म को हम निकाल सकते हैं। तो a और d को निकालने के लिए दो इक्वेशन आपके सामने पड़ी है, यहाँ पे हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। लेट वी सब्ट्रैक्ट। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ये a और a क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आप इन दोनों को चेक कर सकते हो। फ्रॉम हेयर d कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। जैसे ही d कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर यहाँ पे क्या है, m minus 1, यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ n minus 1। तो डेट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, 1 upon n minus 1 upon m। डेट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अब इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया, m minus 1 चेंज द साइन, माइनस n, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो d टाइम m minus n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलोगे, एलसीएम यहाँ पे क्या गया, mn, क्योंकि दोनों डिफरेंट है यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे एलसीएम या m इंटू n, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 के साथ यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन n को 1 के साथ। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दोनों तरफ अब आपके पास यहाँ पे m माइनस n कट जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। तो यू विल बी गेटिंग d वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन mn। ये यहाँ पे d का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे d का वैल्यू 1 अपॉन mn मिलेगा, यू नीड टू फिल दिस वैल्यू बैक हेयर। कहाँ पे, यहाँ पे, इधर हेयर और हेयर, चॉइस आपका है, दोनों में से कहीं पे भी वैल्यू को फिल कर दें। तो यहाँ पे देखो, सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, a plus m minus 1। अब d का वैल्यू क्या, 1 upon mn, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, यहाँ पे 1 upon mn इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 upon n। तो जो भी d का वैल्यू है यहाँ पे, डेट वैल्यू आई एम फिलिंग राइट हेयर। मैंने ये पहले वाले का सिलेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, 1 upon mn, तो यहाँ पे 1 upon mn आ गया। अब जब ये काम आपने किया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे सेपरेटिंग कर दो। इट विल बी m upon mn minus 1 upon mn is equal to 1 upon n। I'm reaching up to here। तो now what is going to happen, यहाँ पे m और m आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम लेफ्ट विद, a प्लस यहाँ पे 1 upon n माइनस 1 upon mn is equal to 1 upon n।
तो फर्दर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये 1/n भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, 1/mn। तो इट इज ऑल बाय चांस कि यू आर गेटिंग बोथ वैल्यूज सेम हियर, इट विल नॉट बी हैपनिंग एवरी टाइम, ओके। तो ये प्रॉब्लम ही ऐसा है कि आपके पास वहाँ पे a और d की वैल्यू सेम आ रही है। एनी हाउ व्हाट इज माई एम, आई नीड टू गेट दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू मेरे को निकालना है यहाँ पे। लेट वी गो अहेड विद द वैल्यूज वी आर गेटिंग हियर। सो फार a एंड d का वैल्यू यहाँ पे क्या 1/mn, तो यहाँ पे 1/mn को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट वी चेक, a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, mn-1 एज सच। d का वैल्यू क्या है 1/mn, mn और mn इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, m into n ही आएगा। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बच गया, इसको चेक करो, 1 + mn-1, 1 and 1 they will get cancel and I will be getting mn/mn and even these will get cancelled. So what is the mnth term of that particular AP, that is equal to 1 and that is what we wanted to evaluate. तो यही हमने यहाँ पे evaluate करना था। I hope you are getting my point. Then एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे लेट वी कंटिन्यू वन मोर प्रॉब्लम। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया गया है pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज P। प्रूव दैट जो आपके पास यहाँ पे rth टर्म है of AP that is going to be P plus Q minus R, ये हमने प्रूव करना है। तो what I need to get rth टर्म। तो अगर मेरे को यहाँ पे rth टर्म चाहिए तो rth टर्म का मतलब यहाँ पे क्या, पहले तो ये देखो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला ये है, फिर फ्रॉम nth टर्म आई कैन गेट एनी टर्म, लाइक मेरे को यहाँ पे pth चाहिए, तो pth टर्म का मतलब क्या है, n के प्लेस में p आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा a plus p minus 1 into d। इफ आई से क्यू टर्म, तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या फिल करेंगे q, तो ये क्या बन जाएगा a plus q minus 1 into d। एंड देन फाइनली आई नीड टू हैव rth टर्म विद मी, तो rth टर्म का मतलब क्या है, आई विल बी गेटिंग इन प्लेस ऑफ n r here। तो these are the things okay you need to keep in your mind and formula के अकॉर्डिंगली आपने वर्कआउट करना है। एंड नाउ इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, आई नीड टू गेट rth टर्म, मतलब मेरे को यहाँ पे ar को निकालना है, r to work for getting ar। फाइन, एनीहाउ लेट वी कम अक्रॉस व्हाट हैव बीन गिवन नाउ। आपको यहाँ पे गिवन क्या है, जो pth टर्म है वो आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, q के इक्वल। तो अगर pth टर्म यहाँ पे q के इक्वल है तो मतलब AP is equal to q, that is one thing you know। and then qth टर्म of AP is p and aq आपके पास यहाँ पे क्या है, p के इक्वल है, that is another thing with you। तो what you need to do, अब आप यहाँ पे फॉर्मूलाज को इंट्रोड्यूस करो। pth टर्म का मतलब a plus p minus 1 into d एंड qth टर्म का मतलब है a plus q minus 1 into d, तो that is equal to p। once again you are having two equations like I was getting here। आपने इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करके क्या करना है, आपने यहाँ पे a और d की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो लेट वी चेक, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस और ये भी यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो a और a दे विल गेट कैंसिल हियर। फ्रॉम हियर d कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p minus 1 माइनस ऑफ q minus 1 और यहाँ पे क्या आ गया, q minus p आ गया, दैट इज ऑल वी आर गेटिंग हियर। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को उठा के चलते हैं, p minus 1 माइनस ऑफ q माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, q minus p। वी रीच अप टू हियर। अब ये काम करने के बाद यहाँ पे 1 और 1 आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा, d टाइम्स p minus q इक्वल टू q minus p, और व्हाट आई कैन से d इक्वल टू क्या आएगा, q minus p अपॉन p minus q। अब इसको आप चेक करो, यहाँ पे दे आर हैविंग समथिंग इन कॉमन। सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप न्यूमरेटर में इससे माइनस साइन को कॉमन निकालो, अगर मैं न्यूमरेटर में माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है, p minus q, that is there। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन वेयर यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम। तो व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट, d का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो रिमेंबर आपके पास इतना का आपका जो है स्मार्ट वर्क आपको वहां पे शो करना पड़ेगा। ऑलवेज चेक द एक्सप्रेशन यू आर हैविंग विद यू। कहीं ये ना हो कि इस एक्सप्रेशन के साथ आगे कंटिन्यू करना शुरू कर दो कि d की वैल्यू को ये फिल करके चलो वहां पे,
फिर कुछ और ही लेंदी एक्सप्रेशन बन जाएंगे वहाँ पे आपके, ठीक है। तो हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड विद यू। अब जैसे आपको यहाँ पे d का वैल्यू -1 मिल गया, नाउ व्हाट इज आवर एम देयर आफ्टर, वी नीड टू गेट a वैल्यू, एंड a की वैल्यू कैसे आएगी, यू कैन फिल दिस वैल्यू इधर हेयर और हेयर, चॉइस इज ऑल योर। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फिल करके चलेंगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, नाउ व्हाट डू वी हैव, a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q। आप सिलेक्टेड दिस वन, नाउ a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू q। तो जो d का वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो, जब यहाँ पे प्लस p इंटू -1 माइनस p एंड देन माइनस माइनस प्लस 1 जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, q। तो फ्रॉम हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे क्या रहा है, यू शिफ्ट बोथ ऑफ द टर्म ऑन दैट साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस q माइनस 1। नाउ दैट इज द अदर वैल्यू वी आर गेटिंग हियर एंड दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड इन एक्चुअल। मेरे को a और d ही चाहिए थे। अब चलते हैं वहाँ पे, हमने करना क्या है, आई नीड टू गेट rth टर्म हियर। अब यहाँ पे rth टर्म निकालने के लिए फाइनली लेट वी टेक ऑन टू द रिक्वायर्ड टर्म ar। ये क्या है, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, p प्लस q माइनस 1, आगे क्या है प्लस r माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, -1 है, यू कैन चेक। ओके, तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस q माइनस 1 आ गया यहाँ पे। लेट यू चेंज द साइन हियर, r इंटू -1 माइनस r एंड माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। तो 1 and 1 दे विल गेट कैंसल एंड अल्टीमेटली यू विल बी सेटल्ड विद p प्लस q माइनस r ऑन द होल। यही वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपने वेरीफाई करना था कि जो आपके पास यहाँ पे rth टर्म है दैट इज इक्वल टू p प्लस q माइनस r। तो बोथ ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर मूविंग ऑन पैरेलल बेसिस, यू कैन चेक इट आउट, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। Then coming to it, the third one, suppose I'm saying to you in an AP, if m times mth term is equal to n times nth term, for an AP आपको यहाँ पे दिया गया है, कोई एक AP है, m times mth term equal to n times nth term, then find m plus nth term। आपने m प्लस nth टर्म को निकालना है। व्हाट कैन यू से अबाउट m प्लस nth टर्म, नाउ दैट इज द मेन थिंग वी वांट टू चेक हियर। अब आपने यहाँ पे करना क्या, सुनिए यहाँ पे पहली बात, आपको जो ये एक्सप्रेशन दिया है, एक तो यहाँ पे फोकस करके चलेंगे, एक जो आपने टर्म निकाली है उसको देख के चलते हैं। देखो आपको ये पता है कि जो nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज समथिंग वेरी मच क्लियर। एंड नाउ माई रिक्वायरमेंट इज आई नीड टू गेट m प्लस nth टर्म हियर। तो मतलब इन प्लेस ऑफ n अब आपके पास यहाँ पे क्या है, m प्लस n है। तो अगर n के प्लेस में यहाँ पे m प्लस n हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस n माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, d आएगा। देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे जो ये m प्लस n टर्म है, ओके, n के प्लेस में m प्लस n, तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या आ गया, m प्लस n, तो m प्लस n माइनस 1 टाइम यहाँ पे क्या आ गया, d आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो मतलब मेरे को ये वैल्यू को निकालना है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए फिर आपके माइंड में आ सकता है कि हम a और d को निकाल के देखें, बट यहाँ पे a और d निकालने वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा। इसका कारण है, यहाँ पे मैं a और d को इसलिए निकाल पा रहा था बिकॉज आई वाज हैविंग टू इक्वेशन विद मी। टू इक्वेशन क्यों थी, क्योंकि मेरे को दो कंडीशंस दे रखी थी यहाँ पे। ये देखो, टू कंडीशंस आई वाज गिवन हियर एंड टू कंडीशन आई वाज गिवन हियर, बट हियर आई एम गिवन सिंगल रिलेशन, तो यू कांट गेट टू इक्वेशन फ्रॉम देयर एनी हाउ। अब अगर मैं a और d नहीं निकाल सकता, देन व्हाट इज द कांसेप्ट, लेट वी चेक इट आउट। हम इसको चेक करके चलते हैं, सुनिएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, m टाइम्स mth टर्म, तो m टाइम्स mth टर्म का मतलब m टाइम am इज इक्वल टू n टाइम nth टर्म मीन n टाइम an, दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन। अब mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड देन व्हाट इज nth टर्म फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज अनदर थिंग यू हैव बीन गिवन हियर। अब चलते हैं बच्चे आगे, सुनो, इनको मल्टीप्लाई करो आप। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, m टाइम a, m को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर, m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, m इंटू डी, यहाँ पे n इंटू a, यू मल्टीप्लाई राइट हियर, इट विल बी n स्क्वायर माइनस n इंटू यहाँ पे क्या आ गया, d आ गया। जब ये काम किया, द टर्म लाइंग ऑन राइट हैंड दे आर टू बी शिफ्टेड ऑन लेफ्ट हैंड। नाउ इनको लेफ्ट हैंड पे लेके आते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, m टाइम a, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, इसको जब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आओगे, माइनस ऑफ n टाइम a माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस n इंटू डी,
इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो दोनों टर्म्स थे इन दोनों को हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दिया है। एंड नाउ बी केयरफुल, यहाँ से कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा सा अपना बड़े कॉशियसली वर्कआउट करना है। ये देखो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए, तो क्या रहेगा m माइनस एन। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, लेट मी चेक, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, डी आएगा इनमें से कॉमन। तो अगर आपने यहाँ पे डी कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस एम। दिस इज ऑल आई एम गेटिंग हियर, ये बन गया यहाँ पे। अगला काम, डोंट मेक एनी चेंज हियर, यहाँ पे क्या आ गया डी इंटू, एक काम करते हैं ब्रैकेट्स को हटाते हैं, लेट यू रिमूव द ब्रैकेट, एम स्क्वायर माइनस एम इट इज माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया प्लस एन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ वंस वी आर डन अप टू हियर देयर इज नो नीड टू मेक एनी चेंजेस हियर। यहाँ पे a टाइम m माइनस एन, यहाँ पे d टाइम्स, लेट यू डू वन थिंग हियर, आप इन दोनों का पेयरिंग कर दो, इट इज m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमने पेयरिंग कर दिया दोनों का। एंड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज यू कैन टेक -1 एज अ कॉमन टर्म। तो अगर आपने माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला यहाँ पे प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। विल रीच अप टू हियर। फर्दर व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग सो, लुक, अब अगला काम, यू कैन गो अहेड विद आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डेट विल लीड यू टू a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, m माइनस एन डेट इज इक्वल टू 0 हियर। Now think of both of these, can you take anything in common, m minus n can be taken as a common term। तो हम यहाँ पे m minus n को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे m minus n को यहाँ से कॉमन निकाला बाहर, ये d वैसे ही पड़ा है, इनसाइड यहाँ पे क्या रह गया m plus n। अब क्योंकि दिस हैज बीन टेकन आउट तो यहाँ पे क्या आ गया -1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगला काम, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों में चेक करो कुछ कॉमन आता है, m minus n कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो अगर आपने m माइनस एन को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया a प्लस आगे क्या आएगा d टाइम्स m प्लस n माइनस 1, ये पूरा वैल्यू क्या आ गया, 0 के इक्वल। नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है, अगर x इंटू वाई 0 है तो मतलब क्या होगा, या तो x वहां पे 0 होगा या फिर क्या होगा y 0 होगा। तो व्हाट आई कैन से, ये x है ये पूरा y है, ठीक है, ये x है ये पूरा y है, तो मतलब या तो क्या होगा इधर m माइनस एन इक्वल टू 0 या फिर क्या होगा a प्लस डी टाइम m प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। बट देन यहां से क्या आएगा m इक्वल टू n, विच इज इम्पॉसिबल, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो m और n है दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट टर्म्स, दीज आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट, तो यू कैन डिनाई इट। तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रह गया, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रह गया। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, आई एम गेटिंग a प्लस डी टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। एंड नाउ दिस इज समथिंग आई वांटेड टू इवेल्युएट, इफ यू विल चेक इट आउट। लुक, मेरे को ये वैल्यू मैंने जो निकाला है इस वैल्यू को आप यहाँ पे चेक करो, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग m प्लस nth टर्म। ये आपके पास यहाँ पे m प्लस nth टर्म ही तो है, यही तो हमने निकाला था। तो विदाउट गेटिंग a एंड d मेरे को वहाँ पे जो m प्लस nth टर्म का वैल्यू है वो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे एज सच मिल रहा है। तो ऑल दिस प्रॉब्लम दे हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, आपने यहाँ पे देखो फॉर द मोमेंट ये दोनों इक्वल दिए हुए थे, दोनों को इक्वेट किया, ये यहाँ पे m को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, m मल्टीप्लाइड हियर n इंटू a n को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। उसके टर्म्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे इनके साइन चेंज हो गई, a वाले टर्म्स अलग कर दो, d वाले टर्म्स को अलग कर दो, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m एंड देन चेंज द साइन माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं चल रही, नो चेंजेस हियर। ओके, इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे d है सच, एक तो ये स्क्वायर वाले टर्म को आप यहाँ पे पेयरिंग कर दो, यहाँ पे माइनस साइन हैज बीन टेकन आउट, तो आई एम गेटिंग m माइनस n विद इन द ब्रैकेट। देन आफ्टर डूइंग दिस थिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b एंड देन नो चेंज हियर। नाउ m माइनस n कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, यू आर गोइंग टू गेट m माइनस n आउटसाइड एंड देन d पहले से पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा m प्लस n, बिकॉज दिस हैज बीन टेकन आउट, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1, यहाँ पे ओनली 1 इज लेफ्ट एंड देन देयर आफ्टर throughout m minus n has been taken out and now it is product of two term x into y equal to 0, तो it mean या तो ये 0 होगा या ये,
this is not a possibility because m and n they refer to different terms of an AP. So that is why I can say only this is the required possibility. तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे required possibility है तो accordingly I'll be getting m plus nth term equal to 0 here, and that's all we need to do here. फाइन. तो इस मॉड्यूल में सिर्फ हम यही काम कर रहे हैं बच्चे. गो थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स वेरी कॉशियसली. दीज आर इंपॉर्टेंट वन. थैंक यू.